गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना क्वेश्चन नंबर चालू है बच्चों 16। इफ a is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha, for what value of alpha a is an identity matrix। तो बच्चों ये क्या चाहिए हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो a is equal to r, a is equal to r इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, cos alpha minus sin alpha cos alpha is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको sin अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों 1, सॉरी cos अल्फा की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों 1 बाय इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos अल्फा कौन से एंगल को 0 है, सॉरी 1 है, तो cos ऑफ 0 एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। जब मैंने ये दो इक्वेशन, sin अल्फा इज इक्वल टू 0, तो sin अल्फा इज इक्वल टू sin में कौन से एंगल की वैल्यू 0 है बच्चों, sin 0, मतलब sin गेट कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 0। मतलब इसका ऑप्शन क्या आ गया बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 दिया है बच्चों, a इज इक्वल टू 3 - 1 2 4 5 9 1 3 9 1 3 4, और आपको ये 2 2 एलिमेंट मतलब 3 इंटू ये 2 2 एलिमेंट, ये 2 2 क्या है बच्चों, सेकंड और सेकंड कॉलम में का 5 माइनस 4 इंटू 3 3 एलिमेंट क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में का 4, मतलब 3 5 जा 15 माइनस 16 इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। तो -1, देन व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद उन्होंने दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ऑलरेडी आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है बच्चों, उन्होंने गिवन 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब क्या दिया है बच्चों, एक मैट्रिक्स दी है 0 0 0 0 0 0, और सेकेंडरी मैट्रिक्स क्या दी है बच्चों 0 0 0 0, और आपको बताना है आर दीज मैट्रिसेस आर इक्वल एंड गिवन द रीजन। बच्चों ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों 2/3, ये मैट्रिक्स है 2/2। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर से नहीं, देन मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट अनइक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। तो 19 में दिया है उन्होंने बच्चों a इज इक्वल टू 1 0 a 0 0, तो आपको ये रेज़ टू द पावर 16, तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। a square is equal to 0a 0 0 multiply by ये again 0a 0 0। If you multiply these two matrix, 0 first row first column 0, first row first column 0 into 0 0 plus 0 0 आ गया, second row second column 0 plus 0 मतलब 0, second row first column 0 plus 0 0, second row second column 0 plus 0 0, मतलब a square 0 आ गया, a raised to 4 a square into a square, मतलब ये भी 0 आएगा, a raised to 8 a raised to 4 into a raised to 4, मतलब दोनों भी 0 मैट्रिक्स देते हुए तो 0 मैट्रिक्स आएगी, और a raised to 16 मतलब क्या आएगा बच्चों a raised to 8 into a raised to 8, 0 into 0 मैट्रिक्स, मतलब ये फिर से क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, मतलब 19 एग्जांपल की वैल्यू है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 0। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। 20 क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 में दिया है बच्चों x into 3 9 - 1 2 4 5 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ये मैट्रिक्स के ऑर्डर बोलो बच्चों 2/3, और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर बोलो बच्चों 2/3। बहुत ही सिंपल है। तो आपको बताना क्या है बच्चों यहाँ पे, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x मैट्रिक्स के ऑर्डर हमको पूछे उन्होंने। तो बच्चों ये तो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है व्हेन द मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल किसके बराबर है बच्चों, रो के बराबर, मतलब इसके ऑर्डर कॉलम तो आ गए बच्चों 2, कॉलम तो आ गए बच्चों 2, क्योंकि इसके कॉलम 2 होंगे और ये रो के बराबर होंगे, तभी ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मतलब इसके कॉलम कितने होने चाहिए बच्चों 2 होने चाहिए,
अब मैं पी, हमको रो मालूम नहीं तो इसको बोलेंगे बच्चों कि पी रोज है उसमें। तो बच्चों 2 2 ये सेम आ गया, बचा क्या बच्चों p इंटू 3। p की जगह पे कितना होना चाहिए बच्चों, p इंटू 3, इसकी ऑर्डर आएगी, लेकिन p की वैल्यू क्या है बच्चों 2, मतलब ऑर्डर क्या आ गई बच्चों 2/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। उसके लिए आंसर आ गया बच्चों 2/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपन 21। A और B are the matrices of order 3/m, 3/m and 3/n, ये इसकी ऑर्डर है। तो उन्होंने क्या पूछा है, रिस्पेक्टिवली सच दैट m is equal to n, m और n दोनों इक्वल है। देन ऑर्डर ऑफ 2a plus 7b, 2a plus 7b की ऑर्डर हमको उन्होंने पूछी है। तो बच्चों एक तो बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी दो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होती है जब उसके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर अगर सेम है तो पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर 3/m, दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर 2/m, ये की ऑर्डर है, ये b की ऑर्डर है, और m इज इक्वल टू n, मतलब m और n इक्वल है। तो उसका ऑप्शन आएगा बच्चों 2a प्लस 7b की ऑर्डर रहेगी बच्चों 3/m भी हो सकती है और 3/n भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों कैसे इक्वल है, मतलब ये दोनों भी टर्म कैसे है बच्चों इक्वल है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 22 दिया है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो मैंने पहले ही बोला बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब क्या बच्चों 22 क्वेश्चन में AB इज नॉट इक्वल टू BA, AB और B ये दोनों इक्वल नहीं है, ये समझ लो बात बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन 23 में, द नेगेटिव मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स बाय -1, मतलब डी ऑप्शन। नेगेटिव मैट्रिक्स कब मिलती है, जब उसको हम हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल, मतलब 23 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, a is equal to aij is equal to 2 3 minus 5 149 0 7 minus 2, और उसके बाद b is equal to bij is equal to 2 1 minus 1 -3 4 4, उसके बाद दिया है बच्चों 152, और आपको निकालना है बच्चों a22 प्लस b21। अब a22 एलिमेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 प्लस 21 एलिमेंट, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है बच्चों -3, 4 -3 इज इक्वल टू 1, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद बच्चों 25 क्वेश्चन देखो, 25 में बहुत सिंपल दिया है, 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन में 3 1 2 5 3 1 2 5 और इज इक्वल टू 7 11 K 20, and we have find out the value of K की वैल्यू आपको निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों हम लोग पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 2 2 जा 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 2 5 जा 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 4 2 जा 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 7 11 K 23, मतलब लेफ्ट साइड में क्या आएगा बच्चों 7 11 17 23 इज इक्वल टू 7 11 K 23, मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो K की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो आप लोग बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद 26 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों।
26 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी छुड़ाया है। cos थीटा इंटू ब्रैकेट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्केलर मल्टीपल, मतलब क्या करेंगे हम लोग, पहले cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद sin थीटा cos थीटा, उसके बाद माइनस sin थीटा cos थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू साइन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, उसके बाद sin थीटा cos थीटा, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा बच्चों हमको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद आएगा बच्चों sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा, उसके बाद आएगा बच्चों माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और उसके बाद आएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस गेट कैंसिल, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल, ये 0 और ये 1, बोले तो आ जाएंगी बच्चों आपको यूनिट मैट्रिक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन ये छुड़ाने पड़ेंगे आपको। 27 में दिया है बच्चों 2 इंटू मैट्रिक्स 1 3 0x, उसके बाद प्लस y0 1 2, उसके बाद दिया इज इक्वल टू 5 6 1 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बच्चों कैसा करेंगे हम लोग, बोलो बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्केलर मल्टीपल करो पहले। स्केलर मल्टीपल से क्या आ जाएगा बच्चों, 2 2 3 6 0 और 2x प्लस y0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे, 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। So if you equate these two sides, then 2 plus y is equal to 5 and therefore y is equal to 5 minus 2 is equal to 3. ये 6 as it is, यहाँ पे 1 2x plus 2 is equal to 8. 2x is equal to 8 minus 2 is equal to 6. Then x is equal to 6 by 2 is equal to 3. मतलब x is equal to 3, y is equal to 3 is the करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। 27 के बाद 28 क्वेश्चन तो सेम है बच्चों, सेम 25 जैसा क्वेश्चन है। उसके बाद 29 और 30 ये 2 क्वेश्चन बाकी रह गए। ये मैं यहाँ पे छुड़ा के देता हूँ बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे 29 क्वेश्चन छुड़ाता हूँ, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। 29 में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, इफ a is equal to 0 to 0 0 then f of x is equal to 1 plus x square plus x raised to the power 4 plus x raised to the power 8 plus x raised to the power 16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमको निकालना है f of a निकालना है। तो f of a निकालने के लिए हम x की जगह पे a लिखेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, i plus a
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4 प्लस ए रेज टू द पावर 8 प्लस ए रेज टू द पावर 16। मतलब क्या किया बच्चों, मैंने जहां पे भी x है वहां पे क्या लिखा, ये लिखा। तो ये तो ऑलरेडी आपको दिया है, ये स्क्वायर क्या आता है वो देखेंगे हम लोग, 0 to 0 0। ये भी क्वेश्चन मैंने इसके पहले छुड़ा के दिया है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 0। सेकंड और 0 इंटू 0 टू 0 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0। सेकंड और ये तो दोनों 0 है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन 0 आएगी। सेकंड और सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 0 मतलब ये मैट्रिक्स कैसे आ गई बच्चों, 0। सिमिलरली ये अगर मैट्रिक्स 0 आ गया तो a रेज़ टू 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू ये भी 0 मैट्रिक्स आएगी। a रेज़ टू 8 a रेज़ टू 4 इनटू a रेज़ टू 4 0 इनटू 0 मैट्रिक्स बोले तो 0 मैट्रिक्स आएगी। a रेज़ टू 16 बोले तो a रेज़ टू 8 इनटू a रेज़ टू 8 0 मैट्रिक्स इनटू 0 मैट्रिक्स मतलब ये भी 0 आएगी। मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू, पहले तो हमको i आएगा, i बोले तो 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स प्लस ये बोले तो दिया है 0 to 0 0 और ये स्क्वायर बोले तो 0 मैट्रिक्स a रेज़ टू 4 बोले तो 0 मैट्रिक्स a स्क्वायर 0 a रेज़ टू 4 0 a रेज़ टू 8 भी 0 और a रेज़ टू 16 भी 0। मतलब क्या करनी पड़ेगी बच्चों हम लोगों को, एडिशन 1 प्लस 0 1 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1। दिस इज f ऑफ a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी 23 नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब ये कौन सा आंसर आ गया बच्चों उसका 1201 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हो जाएगा अपना। 30 में नंबर 30 बच्चों 2a प्लस b प्लस x 2a प्लस b प्लस x is equal to 0 where a is equal to दिया है, b is equal to दिया है, तो आपको find x। तो x is equal to आएगा बच्चों माइनस 2a माइनस b माइनस 2 इंटू a is equal to माइनस 1 2 3 4 माइनस b is equal to 3 माइनस 2 1 5। स्केलर मल्टीपल करेंगे हम लोग पहले, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 1 5। तो इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7 एंड माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 13। मतलब डायरेक्टली किया मैंने। तो ये ऑप्शन है बच्चों तुम्हारा कौन से वाला है बच्चों, देख लो आप लोग, माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ओके ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, ओके टेक केयर माय स्टूडेंट्स। और इस तरह से अपना क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ओके, अब नाइस डे हो गए।